प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 3 coins are tossed simultaneously. If x is the number of heads, find the expected value and the variance of x. ये expected value क्या होती है आपको बताऊंगा, एंड वेरिएंस क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो पहले पढ़, और x क्या है, नंबर ऑफ हेड। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं 3 कॉइन उछालता हूं तो मिनिमम नंबर ऑफ हेड कितने आते हैं? 1 नहीं आते, 1 नहीं आते। अगर आपने भी सोचा है कि 1 आता है हेड सबसे कम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं बताता हूं। देखो x क्या है, नंबर ऑफ हेड, एंड px क्या है, उस हेड की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो अगर आपने 3 कॉइन उछाले हैं तो सबसे कम हेड आएंगे 0। क्लियर? 0 हेड, या फिर 1 हेड, या फिर 2 हेड। मैक्सिमम कितने आएंगे? 3 कॉइन्स हैं, 3 हेड ही आ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। ठीक है? तो अगर 3 कॉइन उछाले तो आपको बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, सैंपल स्पेस भी रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है ना? तो कैसे बनाते हैं बताता हूं। मान लो अपने 2 कॉइन उछाले तो क्या क्या आएगा? हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। क्लियर? हम क्या बना रहे हैं? सैंपल स्पेस। कब? जबकि हमने 3 कॉइन एक साथ उछाले। क्लियर? अब ये जो सीरीज है इसको वापस रिपीट कर दो। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट एच कर दो, यहां पर एच कर दो। क्लियर? यहां पर एच कर दो, यहां पर एच कर दो, और यहां पर एच कर दो। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को टी कर दो। क्लियर? तो ऐसा बनाने से आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी आउटकम मिस नहीं होगा। क्लियर? पहला है 0 हेड। 0 हेड कहां पर आता है चेक करो, सिर्फ एक ही आउटकम है, टी टी टी, यानी कि 1 आउट ऑफ 8। तो लिखो 1/8। इसके बाद हमें चाहिए 1 हेड। 1 हेड कहां कहां पर आता है? देखो ध्यान से, एक तो आ रहा है आपका यहां पर आ रहा है 1 हेड, और एक यहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है। तो 3 केसेस आर देयर, 3 आउट ऑफ 8। इसके बाद आपको चाहिए 2 हेड्स। 2 हेड के लिए एक ही आ गया, एक ही आ गया, और एक ही आ गया। तो ये भी 3 केसेस हो गए, 3 आउट ऑफ 8। और अब चाहिए 3 हेड वाला केस, वो सिर्फ एक ही है, तो आगे 1/8। नाउ मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं EX से। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अंदर EX लिखा हुआ है तो आप समझना मीन ही निकालना है। एंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा PI XI। कहां पर है PI? PX को ही PI बोलते हैं, एंड X, कैपिटल X को ही XI बोलते हैं। तो आपको निकालना है सिग्मा PI XI। तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, इसको हम बोलेंगे PI XI। 0 इंटू 1/8 0 आ गया, 1 इंटू 3/8 3/8 आ गया, 2 इंटू 3/8 आ गया 6/8, 3 इंटू 1/8 आ गया 3/8। सबका कर दो सिग्मा, मतलब सबको कर दो टोटल। तो कितना आएगा चेक करो, 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12/8 आ गया। क्लियर? दिस इज सिग्मा PI XI। तो यहां लिखेंगे हम 12/8। रिड्यूस करते हैं इसको, 4 2s एंड 4 3s, 3/2, यानी मीन इज 3/2। यू कैन राइट 1.5 ऑल्सो, दैट इज द मीन। अब निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर्मूला है सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस जो हमने मीन निकाला था ना उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सिग्मा PI XI होल स्क्वायर। क्योंकि हमें सिग्मा PI XI स्क्वायर चाहिए तो आपको एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, PI XI स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखना, XI का स्क्वायर करो 0 और PI से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आएगा।
xi का स्क्वायर करो 1 आएगा, 1 इंटू 3/8, 3/8 आएगा। xi का स्क्वायर करो आएगा 4, 4 को 3/8 से मल्टीप्लाई कर लो 12/8। क्लियर? ऐसा ही यहां पर 3 को स्क्वायर कर लो 9, 9 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर लो आएगा 9/8। क्लियर? अब आते फॉर्मूले के ऊपर, आपको निकालना वेरिएंस। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 24/8 आ गया। क्लियर? एंड 24/8 का मतलब होता है 3 माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई हमारा 12/8 था, यानी 3/2 था, तो यार लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? 3 माइनस 9/4, करेक्ट। अगला स्टेप 3 माइनस 9/4 कितना होता है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2.25। तो 3 में से 2.25 माइनस करो, हमारा आंसर क्या आएगा? 0.75। और यू कैन से 75/100, और यू कैन से 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा। तो वाइल मीन इज 3/2, वेरिएंस इज 3/4। ये एक नई तरह का क्वेश्चन है जो कि आपने आजकल सैंपल पेपर्स के अंदर जरूर देखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन गुड बाय।